नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना ने हमें हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से समझा दिया है। अब सवाल ये है कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए पर्याप्त है। ये ऐसे कुछ सवाल है जिनका हम सबके लिए जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कैसी चुननी चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चुन सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे आज मनी गुरु के इस एपिसोड में। हमारे साथ आज हैं रचित चावला, सीईओ फिनवे। रचित, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो आज शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पे हम नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने की पूरी प्रोसेस क्या है, इस प्रक्रिया को समझेंगे स्टार्ट टू फिनिश। फैमिली प्लान वर्सेस सिंगल प्लान, दोनों में क्या फर्क है और क्या फायदे हैं। इंश्योरेंस में राइडर एड ऑन कवर क्या है और ये कैसे काम आता है। साथ ही उम्र के हर पड़ाव के हिसाब से आप कैसे इंश्योरेंस का चुनाव कर सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले रचित, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं तो कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लिया जाए, उसका चुनाव सही तरीके से कैसे किया जाए, ये जरा हमें गाइड कीजिए। इसलिए हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि जब किसी को कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है तो किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए उसे हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए, मतलब एकदम परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चूज करना चाहिए। देखिए, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे उस व्यक्ति की जो स्थिति है, वेदर वो सिंगल है, मैरिड है, उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, उनके कितना उन्हें लगता है कि कवरेज अमाउंट की ज़रूरत है। आई थिंक एक इंडिविजुअल जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे है वो बहुत क्रिटिकल है हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने के लिए। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो अलग अलग फीचर्स देती है इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से। जो जिसका ऑब्जेक्टिव है वैसी इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में अवेलेबल है। बट सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि उस व्यक्ति को क्या लगता है कि क्या कवरेज अमाउंट की हेल्थ इंश्योरेंस उसे लेनी चाहिए। तो मैं इस चीज से शुरुआत करना चाहूंगा कि किस शहर में वो रहते हैं, उनका फैमिली स्टेटस क्या है और कितना खर्चा उन्हें लगता है कि जो हॉस्पिटल है उसमें हो सकता है दुविधा के समय। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले जानना है उनकी स्थिति। अगर वो इंडिविजुअल है, नॉन मैरिड एंड कोई उनके फैमिली में डिपेंडेंट नहीं है, तो मुझे लगता है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए 5 लाख का कवरेज अमाउंट तय करना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर उनकी स्थिति डिफरेंट है तो उन्हें कवरेज अमाउंट अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की क्या स्थिति है एंड अकॉर्डिंगली वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टेटस को जान के पहले। ओके, ये तो एक शुरुआती कदम है जिसको ध्यान में रखते हुए, मतलब आपकी उम्र, आपके शहर, आपका शहर, आपका इनकम और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इन्फ्लेशन, मतलब जिस हिसाब से बीमारियों के इलाज के खर्च बढ़ते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको हेल्थ इंश्योरेंस चुनना है। ये पहला स्टेप ले लिया। अब फैमिली प्लान, जो फैमिली फ्लोटर प्लान काफी ज्यादा आजकल मार्केट में है, ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली है, शादी हो गई है, बच्चे हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान लेना एक मैरिड पर्सन के लिए जिसकी फैमिली है, या फिर एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लेना, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान क्या हैं और आप किसको ऊपर रखेंगे, फैमिली फ्लोटर प्लान या फिर सिंगल इंडिविजुअल सिंगल प्लान लेना सही है? तो अगेन, अगर उनकी फैमिली है, वो शादीशुदा है, तो मेरी सलाह ये है कि वो फैमिली फ्लोटर प्लान ले। क्योंकि एक फैमिली फ्लोटर में उनके माता पिता भी कवर हो जाएंगे, उनके बच्चे भी कवर हो जाएंगे और उनकी वाइफ भी कवर हो जाएगी। बट जो प्रीमियम है वो बहुत छोटा होएगा कंपेयर टू इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी सबके लिए लेंगे तो आपको कई गुना ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर आप फैमिली फ्लोटर लेंगे, फैमिली फ्लोटर में आपका काफी प्रीमियम अमाउंट बचेगा और काफी इसमें आप पैसे बचा सकते हैं सेम कवरेज के लिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा फैमिली फ्लोटर।
ओके, फैमिली फ्लोटर प्लान आप कह रहे हैं कि इसमें शामिल किया जा सकता है। एक फैमिली फ्लोटर प्लान में घर के कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है रचित? आपकी पूरी फैमिली को कवर किया जा सकता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चे प्लस वाइफ और पेरेंट्स, आप सबको एक ही फैमिली फ्लोटर में कवर कर सकते हैं। ओके, बच्चे हैं, डिपेंडेंट बच्चे, आपका स्पाउस जो है, और फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। हालांकि उसमें थोड़ा प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को जोड़ते हैं तो। अब एक और क्राइटेरिया की बात करते हैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें समझना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि आपका कवरेज सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। सम इंश्योर्ड जो है वो किन किन फैक्टर्स को देखते हुए किसी को लेना चाहिए? क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं रचित कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनको लाइफस्टाइल बीमारियां ज्यादा घेरती हैं। तो इसमें उम्र, आपकी आय, आपका शहर के साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी शामिल है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर सम इंश्योर्ड किसी को लेना चाहिए अपनी पॉलिसी में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर एक शहर में हर एक लेवल के हॉस्पिटल है और अलग अलग खर्चे हैं। जैसे दिल्ली या बॉम्बे जैसा शहर बहुत ही महंगा है। अगर आप दिल्ली और बॉम्बे या किसी मेट्रोपॉलिटन में काम कर रहे हैं तो आपका जो सम इंश्योर्ड है उसका अमाउंट ज्यादा होएगा कंपेयर टू अगर आप किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में काम कर रहे हैं। क्योंकि समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ पर मदद करता है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए। अब अगर वो हॉस्पिटल एक मेट्रोपॉलिटन में है तो जाहिर सी बात है कि हर एक चीज महंगी है। एंड अगर हर एक चीज महंगी है तो आपका सम इंश्योर्ड, क्योंकि बिल ज्यादा बनेगा, आपका सम इंश्योर्ड भी ज्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हॉस्पिटल का खर्चा कम होता है। अकॉर्डिंगली आप सम इंश्योर्ड अपना अलग अलग शहर या अलग अलग स्थिति के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफस्टाइल, आपने बिल्कुल सही कहा। लाइफस्टाइल इलनेस तो एक जरूरी पॉइंट है ही। उसके अलावा आपका जो प्रोफेशन है उसे भी बहुत ध्यान में रखकर आपको इंश्योरेंस चूज करनी चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है या आप कोई प्रोफेशनल मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा हाई हो जाता है एक्सीडेंट्स का, तो उसमें आपको सम इंश्योर्ड थोड़ा हायर साइड पे लेना चाहिए। क्योंकि हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। रिस्क मिटिगेट तब होएगा जब आपके पास इनफ कवरेज है। ओके, तो ऐसे में इस बात का हमें जिक्र करना पड़ेगा कि उम्र के हिसाब से कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए पर्याप्त है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे आपसे रचित। लेकिन उससे पहले कई लोग क्लेम सेटलमेंट रेशो को लेकर सवाल पूछते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है, और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशो एक तो कितना इंपॉर्टेंट होता है देखना, और कैसे चेक किया जाए, इससे क्या पता चलता है? देखिए, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है जिसे IRDA कहते हैं, उनके द्वारा हर एक इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट रेशियो अपनी वेबसाइट पे हाईलाइट करना जरूरी है। एंड ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो अपडेटेड रहता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी चूज करते हुए ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, सपोज किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98%, इसका मतलब है कि अगर उनके पास 100 क्लेम्स आए, उन्होंने सिर्फ 2 क्लेम्स को रिजेक्ट किए, 98 को पास कर दिया। किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रेशियो है 90, इसका मतलब है कि उन्होंने 10 क्लेम्स को रिजेक्ट करे। अब एज अ कंज्यूमर मैं उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना चाहूंगा जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है, सो दैट कल को अगर मुझ पे कोई परेशानी आए, मेरा क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस हमें ये बताती है कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई साइड पर है। यानी जनरली ये कंपनी सबके क्लेम सेटल करके प्रोसेस कर ही देती है। तो कोई भी कंज्यूमर इन इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट पे जाकर क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखे। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उस कंपनी को प्रेफरेंस दी जाए।
ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हर कोई चाहता है कि उसको सस्ता से सस्ता प्रीमियम वाला प्लान मिले, तो प्रीमियम कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है प्लान्स के बीच में? क्या मल्टीपल जो प्लान्स है उनका प्रीमियम हम आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हेल्थ पॉलिसी लेना क्या सही क्राइटेरिया है? आप प्रीमियम बिल्कुल ऑनलाइन देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। आजकल काफी डिजिटल फिनटेक कंपनीज ऑनलाइन आ चुकी है, जो हर एक इंश्योरेंस पहले आपसे ऑनलाइन ही समझते हैं। वो बहुत कैटेगरीज बनी हुई है। जैसा इंश्योरेंस आप चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम उस पर रियल टाइम पता चल जाता है। तो यस, बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या, और जो आपको चाहिए अगर आपको पता है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सेम कवरेज पे प्रीमियम आपको कम मिले किसी और इंश्योरेंस कंपनी का विज़ दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप ऑनलाइन जाके ये कंपेयर कर सकते हैं, वेब एग्रीगेटर कंपनीज पे भी देख सकते हैं, एंड ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। ओके, तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज, पैरामीटर्स जिसके चलते आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपकी उम्र के हिसाब से आपके लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस काफी होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप कैसे चुन सकते हैं और सही हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए कितना होना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रचित चावला। रचित, एक बार ये बताइए कि किसी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनना है तो नेटवर्क अस्पताल जो होते हैं, जब हम कोई अपने लिए हेल्थ प्लान चुनते हैं उसके लिस्ट में बहुत सारे नेटवर्क अस्पताल होते हैं, तो नेटवर्क अस्पतालों का जो एक दायरा है वो चेक करना कितना इम्पोर्टेंट है? और सेकेंडली, जो कोई भी प्लान है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका रिव्यू देखते हैं, तो प्लान का भी रिव्यू देखा जा सकता है और उसके बेसिस पर प्लान खरीदा जा सकता है कि कितने लोगों ने इसको कैसे रिव्यूज दिए उस पर्टिकुलर प्लान को। तो नेटवर्क हॉस्पिटल का एक बार मतलब समझते हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी गिने चुने हॉस्पिटल के साथ काम करना पसंद करती है, और वो हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त वो इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमर को बताती है कि कल को अगर आपका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये हॉस्पिटल में आप जाकर अपना इलाज कर सकते हैं, और हम उस हॉस्पिटल को खर्चा देंगे आपके बिहाफ पर। अब अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, यानी उनका हर एक कॉर्नर पे हॉस्पिटल नेटवर्क मौजूद है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर कोई आप इंश्योरेंस कंपनी ऐसी लेते हैं जिसका नेटवर्क बहुत लिमिटेड है, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको परेशानी आए, क्योंकि कल को अगर आप पे कोई मुसीबत आती है तो वो नेटवर्क हॉस्पिटल आपके घर के आसपास होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी हॉस्पिटल आसपास नहीं है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उस इंश्योरेंस कंपनी को अवॉइड करो, बिकॉज कन्वीनियंस बहुत जरूरी है बुरे वक्त के टाइम पर। सेकेंडली, आपने रिव्यू का बताया, तो आजकल ऑनलाइन जमाना है, एंड सारी चीजें इजीली वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको उसके रिव्यूज और फीडबैक्स दिखते हैं, इसी तरीके से हर एक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स ने पहले लिए हुए हैं, भले उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो या बुरा एक्सपीरियंस मिला हो, काफी सारे रिव्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। बट मेरी सलाह ये है कि आप उस रिव्यूज को ब्लाइंडली मत फॉलो करिएगा। उस रिव्यूज को एक आप पॉइंट बनाइएगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि किस कंपनी या किस प्रोडक्ट के साथ आप आगे जाना चाहते हैं। बट ब्लाइंडली रिव्यू को फॉलो करने की जगह उसे एक अपना शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस का पार्ट ही रखिए। रिव्यू पढ़िए, सुनिए, बट एंड में डिसीजंस आप अपने आप को सेंटर में रखकर ही लीजिए। ठीक है, तो ये तो तमाम ऐसे क्राइटेरिया है जिसको देखकर, समझकर, परखकर, रिसर्च करके आपको अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनना चाहिए। अब कितना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनना चाहिए ये जानना भी जरूरी है।
अब हम अलग अलग एज कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, एक एक करके मैं चाहती हूँ आप उस पर बताएं। सबसे पहले अगर कोई अपने 20s में है, फेयरली यंग, और 20s में आजकल तो लोग कहाँ पर, यूजुअली लोग नहीं करते हैं शादी, तो कोई अगर 20 साल में है, तो कोई जो एक शहर में, मेट्रो शहर में रहता है, या कोई टियर 2 टियर 3 शहर में रहता है, 20 साल से 30 साल का कोई व्यक्ति, तो उसके लिए कितना अलग है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का जो टोटल कवरेज है, और कितना तक होना चाहिए प्लान? देखिए, अगर एक 20 साल का व्यक्ति है जो मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए का कवरेज काफ़ी रहेगा। बट अगर वो व्यक्ति रिस्की प्रोफेशन में है या एडवेंचर के बहुत शौकीन है, तो इस बेसिक प्रीमियम को थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए, सम इंश्योर्ड को बढ़ा देना चाहिए अकॉर्डिंगली। 5 लाख रुपए मेरे हिसाब से एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर में बिल्कुल ठीक है। बट यही अगर वो व्यक्ति किसी टियर 2 या टियर हम्म 3 सिटी में है, तो 3 लाख का कवरेज काफ़ी है। बट जैसे ही हम्म प्रोफ़ेशन थोड़ा रिस्की होता है, तो मेरे हिसाब हम्म से उनने थोड़ा-सा राइडर्स हम्म बढ़ाकर सम इंश्योर्ड इंक्रीज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफ़ेशन। हम्म ओके। अब हम 30 साल की उम्र के पड़ाव पर आते हैं। 30 से 40 साल यूजुअली शादी हो जाती है, बच्चे भी होते हैं, तो यहाँ पर तो प्लानिंग डिफरेंट हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग प्लान है, आप कह रहे हैं कि मानिए बेसिक प्लान 5 लाख का है, उसमें मानिए आप एक्सीडेंटल कवर भी जोड़ दें, अगर आप थोड़े रिस्की प्रोफाइल में हैं, आप एडवेंचर पसंद हैं, तो वो जो पूरा जो कवरेज है, जो सम इंश्योर्ड है, वो बढ़कर कितना ज्यादा हो जाएगा अगर आप 30s to 40s के एज ब्रैकेट में आते हैं तो? देखिए, इसमें और भी काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अगर आप 30 साल की उम्र में हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप एक हम्म कंपनी में काम भी कर रहे होंगे, प्रोफेशनल हम्म होंगे। अगर उस कंपनी ने आपको कोई इंश्योरेंस दी हुई है, हम्म तो मेरी सलाह ये है कि आप उस इंश्योरेंस कंपनी को कॉल हम्म करिए और उस इंश्योरेंस कंपनी को फैमिली फ्लोटर में हम्म कन्वर्ट कर दीजिए, सो दैट जो इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो हम्म ऑलरेडी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर ही रही है। आप उस इंश्योरेंस को जैसे ही फैमिली फ्लोटर में कन्वर्ट करते हम्म हैं, आपको बहुत फायदा होएगा। आपकी हम्म पॉकेट से मिनिमम पैसों में आपकी हम्म वाइफ, आपके बच्चे भी कवर हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने हम्म पेरेंट्स को भी कवर करवाना हम्म चाहते हैं, तो आप एक हम्म टॉप अप प्लान ले सकते हैं। आप हम्म अपनी ज़रूरत को समझिए। हम्म अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली हम्म बड़ी है और मेरे हम्म पेरेंट्स की भी एज ज़्यादा हो रही है, हम्म तो आप अपना सम इंश्योर्ड जान के उसके साथ एक टॉप अप प्लान ऐड कर दीजिए। सपोज आपको लगता है कि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है, ओके। बट फैमिली की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में ज्यादा हो सकती है, हम्म तो आप अकॉर्डिंगली 3 या 4 लाख रुपए का टॉप अप हम्म प्लान ले सकते हैं। एक तो आपको ये थोड़ा सस्ता हम्म पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता ठीक है, है। प्लस आपकी डुप्लीकेसी नहीं हो रही। हम्म आप अपनी हम्म कंपनी का इंश्योरेंस भी यूटिलाइज कर रहे हैं इसके हम्म अंदर। ओके। अब 40 से 50 में ये प्लानिंग, हेल्थ प्लानिंग कितनी डिफरेंट हो जाएगी? और क्रिटिकल इलनेस जैसी बीमारियां भी इस टाइम पे लोगों को जड़ लेती है। ऑफ कोर्स आप एज में आगे भी बढ़ रहे हैं, तो इम्यूनिटी भी उस हिसाब से बदलती है, तो यहाँ पर प्लानिंग कितनी डिफरेंट हो? इस उम्र के अंदर बहुत नए तरीके की परेशानियां जो आ सकती है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन या कैंसर का हम्म भी खतरा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 40 और 50 हम्म साल की उम्र के बीच में आपको कम से कम 30 लाख तक हम्म का क्रिटिकल इलनेस राइडर प्लान लेना चाहिए। उससे ये होएगा कि आपकी जो जो बीमारियां मैंने अभी हम्म डिस्कस करी, ऑलमोस्ट वो सारी की सारी कुछ एक्सटेंट तक कवर हो जाती हम्म है। ओके। ओके, चलिए, ये तो हमने बात की 40 साल। 50 साल की उम्र जब, अब ऑफ कोर्स आप सीनियर सिटीजन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं बहुत इनफैक्ट संक्षिप्त में चाहती हूँ इसका जवाब दें। 50 इयर्स में क्या सीनियर सिटीजन के लेवल तक क्या हेल्थ प्लानिंग में हमें बदलाव करना चाहिए? मेरे ख्याल से 50 साल की उम्र में हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का सोचना चाहिए, किस पड़ाव में है वो अपनी लाइफ के, वो देखना हम्म चाहिए। और 30 साल का अगर उन्होंने 30 लाख रुपए का हम्म सम इंश्योर्ड करवाया हुआ है, तो एक 20 लाख रुपए का हम्म सुपर टॉपअप या हम्म टॉपअप ले लेना चाहिए उसी पॉलिसी में, सो हम्म दैट वो अच्छे हम्म तरीके से कवर्ड होए हर एक बीमारियों ओके। से। हम्म हम्म
मुझे एक बात बताइए, जैसे अब कोविड का टाइम है, कई लोग कहते हैं कि शायद हमारा जो हेल्थ पॉलिसी है वो पर्याप्त नहीं है, तो सही तरीका उसको बढ़ाने का क्या है? एक तो टॉपअप आपने कहा, एड ऑन राइडर जोड़ना भी एक सही तरीका है इसमें? बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि अगर आप हर एक बीमारी के लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, बहुत महंगी पड़ेगी। जबकि इसके अंदर एक क्रिटिकल राइडर भी ऐड हो जाता है, प्लस आप टॉप अप भी कर सकते हैं अपनी करंट इंश्योरेंस को। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए समझना। रादर देन आप हर एक चीज़ के लिए अलग इंश्योरेंस देखें, आप अपनी इंश्योरेंस अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनीज़ टोटली फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शंस देती है। और इसमें खासियत ये है कि अगर आप इंश्योरेंस को अकॉर्डिंगली आप अपनी नीड्स को चेंज करवाते हो, तो आपको बार बार मेडिकल देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनीज के पास ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड रहता है। ओके, तो अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना है तो टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान लेना सही होता है, जिसकी खूबियां हम आपको अभी बता रहे हैं। साथ ही क्रिटिकल इलनेस को राइडर के तौर पर जोड़ना ज्यादा सही रहता है। जैसे रजत बता रहे हैं कि हर एक बीमारी के लिए अलग पॉलिसी लेना सही तरीका नहीं है। आप कम प्रीमियम देकर राइडर प्लान या फिर टॉपअप या सुपर टॉपअप अपने प्लान को बढ़ा सकते हैं, उसका दायरा बढ़ा सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस की इस बारीकियों को समझाने के लिए रजत, आपका हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।